सभी मित्रों को मेरी जय श्री राम। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा आपसे लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में, और साथ ही में कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कशन भी करूंगा। तो देखिए, लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कशन किया था आपसे एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। तो कोई भी सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है लीनियर, और मतलब ये इन दोनों का सम होता है, लेकिन टेंजेंशियल और कंसेंट्रिपिटल ये दो तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन वो होता है जो सेंटर की तरफ जो डायरेक्टेड होता है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है जो टेंजेंशियल, जो नाम से मालूम होता है टेंजेंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी घट रही है तो उसका अपोजिट हो जाता है। तो फिलहाल लीनियर एक्सीलरेशन जो होता है, हम उसका जो वैल्यू निकालते हैं वो दोनों एक्सीलरेशन के फेजर सम के बराबर होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बेसिक चीज है आपकी एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और बात कर लेता हूँ मैं, जैसे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पहला जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या है, AT इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। अल्फा इज लीनियर एक्सीलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड आर इज द रेडियस वेक्टर, मीन द पोजीशन वेक्टर। तो AT बेसिकली जो होता है अल्फा इनटू आर के बराबर होता है, बिकॉज अल्फा और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दोनों चूंकि 90 डिग्री पर है, देयरफॉर दिस अल्फा इनटू आर इनटू साइन ऑफ 90। तो ये आंसर आ जाएगा AT इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। और दूसरा मैंने आपको बताया, ए की वैल्यू होती है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT के स्क्वायर, AT स्क्वायर के बराबर होती है, और SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा उसका डायरेक्शन होगा, मतलब विल बी अलोंग V वेक्टर। और अगर वेलोसिटी घट रही है तो AT वुड बी अपोजिट टू V वेक्टर। अब सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो ओमेगा क्रॉस B होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी इनटू लीनियर वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट। और चूंकि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड V इक्वल टू ओमेगा इनटू आर होता है। तो यू कैन से AC इक्वल टू ओमेगा इनटू V, ओमेगा इनटू V हो जाएगा। और अगर मैं इसको कहता हूँ V इक्वल टू ओमेगा, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन थ्री डिफरेंट वेज। जैसे आप देख रहे हैं AC इक्वल टू ओमेगा V, या फिर आप इसका ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, या फिर आप इसको V स्क्वायर अपॉन आर के बराबर लिख सकते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिस तरीके से एक्सेलेरेशन, इस तरीके से अगर पार्टिकल के मास को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलेरेशन में, तो यू आर गेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्सेज, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स। देन सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी इक्वल टू नथिंग बट M इंटू AC, और टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा आपका M इंटू AT, और जो अपना नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वुड बी इक्वल टू द M इंटू द नेट एक्सेलेरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की कंपैरिजन में काम आती हैं। ओके, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दोस्तों, ये दिस इज जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, यू कैन से। क्योंकि अगर ये पार्टिकल आपका सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है तो उस समय ये बैलेंस में है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स बाहर की तरफ लगता है, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ओके, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उस केस में सेंट्री जो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं जो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन है वो भी जीरो होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनसे आपको इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए मास ऑफ 2 kg वॉल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ से पाई revolutions 5 revolutions per minute, keeping the radius constant and tension in the string is doubled, the new speed is nearly। तो अभी इसमें हमें निकालना है। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपली ये काम करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए कि एक मैंने सर्कुलर पाथ बना लिया है, ये सेंटर O है, ये कोई पार्टिकल है 2 kg मास का, जैसे आप क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये इसके अंदर टेंशन लगेगा क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ पत्थर घूम रहा है सेंट्रीफ्यूगल, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करेगा। तो कहने का मतलब ये जो टेंशन है, बेसिकली जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, T इज नथिंग बट इक्वल टू M इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स या जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये T इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू FC। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं M इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 2 पाई F, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। तो दिस इज इक्वल टू FC। ओके, तो ये FC और ये T बराबर होंगे, तो यहाँ से अब आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मींस आप इसमें देख सकते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, क्योंकि M कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, और 2 पाई कांस्टेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन में हमने क्या दिखा, T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज अंडर रूट F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज क्या क्या दे रखी है इसमें, T1 अपॉन T2, तो यहाँ लिखा है रेडियस कांस्टेंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल, तो इसका मतलब T2 इज टू T1, तो ये रेशियो 1/2 हो गया। और ये बाकी ये फ्रीक्वेंसी F1 कितनी दे रखी है, 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 5 का स्क्वायर हो गया। आपको F2 का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा F2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5√2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसका आंसर हुआ डी, ये सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, a particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolutions per second। ओके, तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें इसको ये पता करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर रेडियस की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, फ्रीक्वेंसी आपकी है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट सेकंड में देखें तो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 2 पाई इंटू 2 करके, तो ये 4 पाई रेडियन पर सेकंड विच इज कांस्टेंट। तो चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स AT जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको भी लास्ट लेक्चर अभी बताया अभी, तो उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब AC निकाल ली, तो इसमें कुल मिला के एक ही एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज AC, विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर।
तो यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए, यू आर गेटिंग द आंसर एज 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीनियर एंड angular acceleration of a particle are 10 meter per second square and 5 million per second square respectively. It will be at a distance from the axis of rotation. तो सिंपल है, यहाँ पर यहाँ देखिए हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है दोस्तों, एटी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, अल्फा इज गिवन एज 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अब मुझे एटी और अल्फा दे रखे हैं, तो आप एटी की वैल्यू जानते हैं, एटी की फॉर्मूला क्या होता है, एटी इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। ओके, देयरफॉर आर इज नथिंग बट एटी अपॉन अल्फा। तो एटी और अल्फा को आपस में रेशियो ले लिए, तो 10 अपॉन 5 व्हिच कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स। तो आंसर इन दिस कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a particle is moving on a circular path, find the direction of linear acceleration if number one speed is increasing, speed is decreasing and speed is constant। तो देखिए सिंपल है, अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, उसमें बताए थे दो तरीके के एक्सेलेरेशन होते हैं इस सर्कुलर पाथ में। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन विच इज अलोंग दी वेलोसिटी, जैसे ये देखिए। ओके, मतलब ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा टेंजेंशियल, और जो सेंटीमीटर होगा वो सेंटर की तरफ होगा, ये ठीक है ये। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको फेर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये येलो कलर में जो है एटी है, तो वेलोसिटी का अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी, जैसा आप देख रहे हैं। और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, तो ये ब्लू वाला वेक्टर जो है वो आपका हमेशा सेंटर की तरफ है। तो अब एसी और एटी का रिजल्टेंट आप निकालेंगे दोस्तों, तो ये आएगा इस तरीके से, ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर बनाया है, तो इसको आप इससे मैच कर लीजिए, तो ये 4 से मैच करता है। तो फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा 4 वाला, आंसर इज 4, क्योंकि ये फोर्थ वाला डायरेक्शन है वो शो कर रहा है। सेकंड केस है स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो अगर स्पीड डिक्रीज करेगी उस केस में क्या होगा, ये एटी वुड बी जस्ट अपोजिट, जैसे आप यहाँ पर रेड कलर में देख रहे हैं एटी का डायरेक्शन स्पीड डिक्रीजेस के केस में। तो एटी और अब इस ब्लू वाले वेक्टर को जब क्लब करेंगे तो रिजल्टेंट जो एक्सेलेरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलेरेशन जिसको बोलते हैं, विच कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये आपका जो आ रहा है येलो कलर में जो वेक्टर आ रहा है, ये जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, तो ये वेक्टर, अब ये वेक्टर मैच करता है पोजीशन नंबर 6 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वाले का, सेकंड वाले का 6। तो स्पीड डिक्रीज करेगी तो उस समय 6 वाली जो डायरेक्शन वो होगी, और स्पीड जब कांस्टेंट होगी तो उस केस में इफ स्पीड इज कांस्टेंट मींस एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 होगा तो उस केस में हमेशा एक ही एक्सेलेरेशन रह जाएगा, एसी विच इज टुवर्ड्स सेंटर। तो इसका मतलब ये आंसर फिफ्थ वाला जो पोजीशन है वो काम करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स along a circle of radius 20 by pi meter with constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after motion has begun, the tangential acceleration is। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, यहाँ पे गिवन आपको दिया हुआ r इक्वल टू 20 by pi मीटर, फाइंड द वेलोसिटी। ओके, फाइंड वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी कितनी रखी है इसमें 80 मीटर पर सेकंड। ओके सॉरी, ये हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी इतनी है, और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन हैज बिगन, तो बिगन में शुरुआत में मोशन उसकी 0 है, तो u की वैल्यू 0 है। तो आफ्टर 2 रिवोल्यूशंस मतलब ड्यूरिंग डिस्टेंस का वर्ड कितना हो जाएगा, तो 2 चक्कर में टोटल डिस्टेंस का वर्ड 2 पाई आर इनटू 2 दैट इज 4 पाई आर। अब देखिए इसके आगे का कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं लॉ ऑफ इक्वेशन जो होती है विच इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a इनटू s। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एक्सेलेरेशन होगा दोस्तों यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालना है, एटी की वैल्यू, एटी वैल्यू कैसे निकालना है, ए इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, माइनस 0 का स्क्वायर बिकॉज यू 0 एंड दिस इज 2 इनटू s इज 4 पाई आर। व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग दिस एज 6400, और ये हो जाएगा 2 4 ये 4 पाई आर है। ओके 4 पाई आर, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 2, इस आर की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा टोटल 160 के बराबर, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है मेरी, आर की वैल्यू 20.5 पे रखूंगा 6400 अपॉन 160, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर मेरा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा इस केस में 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle sorry a bridge is in the form of a semicircle of radius 40 meter. The greatest speed with which a motorcycle can क्रॉस दी ब्रिज विदाउट लीविंग द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए ये एक कंसेप्चुअल सवाल है, इसमें क्या करेंगे, हमने एक ब्रिज ले लिया है जो सर्कुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं, येलो कलर में ब्रिज बना हुआ है, ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल बिल्कुल उसके हाईएस्ट पॉइंट पर है। ओके, तो जब इस पॉइंट पर आएगी तो आपको उस समय ये निकालना है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे सेफली इसको क्रॉस कर जाए। अभी क्या हो रहा है, इस मोटरसाइकिल पे 2 फोर्सेज लग रहे हैं, तो रेड कलर में देख रहे हैं जो है विच इज नथिंग बट द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल विच इज m into g, और इसको बैलेंस करने के लिए एक इसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, और ये वेलोसिटी इसकी अपने इस तरह से दिखा रखी है, ये ग्रीन कलर से इस तरीके से ये एरो दिखा रखा है, और रेडियस इसकी 40 मीटर है। तो इसको करने के लिए क्या करना है हमें, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, इन बैलेंस कंडीशन देखिए मैं लिख देता हूँ, इन बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में ये एफ सी जो होगा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, तभी ये सेफली इसको क्रॉस कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये एफ सी आ जाएगा तो ये पाथ को अपने ब्रेक कर जाएगी, पाथ को छोड़ देगी, क्योंकि वेलोसिटी अगर ज्यादा हुई तो ये एफ सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये ब्रिज से ये डिटैच हो जाएगी, इसको इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें इसको एफ सी और एम जी को इक्वल रखना है, तभी बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम से एम को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी। तो दैट इज आर की वैल्यू कितनी है इसमें, आर की वैल्यू इसमें दे रखी है 40 मीटर्स और जी इज नथिंग बट 10। तो यहाँ हो गया 400 का मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। तो दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,
आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर वेरीज विद टाइम एज v इक्वल टू टी स्क्वायर, फाइंड द रेडियल टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अब यहाँ पर तीनों चीजें पूछी हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेडियस r 2 मीटर दे रखा है, v इक्वल टू टी स्क्वायर ये फॉर्मूला दे रखा है, मतलब एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हमें तीनों चाहिए, सेंटीमीटर, टेंजेंशियल और नेट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये सेंटीमीटर को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था भी ए नेट इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। अब बस इसमें आपको क्या काम करना है, एक तो पहले आप निकाल लीजिए टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वी की वैल्यू, तो वी इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। पहली चीज। अब एसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, एसी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन, ये समय आपको पता चला लास्ट लेक्चर्स में। तो वी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो दैट इज कम्स आउट टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका अगेन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए टेंजेंशियल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, वी डी वी अपॉन डी टी करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2t। अब हमें पता करने का ना 2 सेकंड में पता करना है, तो यहाँ पर t इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये एटी की वैल्यू हो गई 2 सेकंड पे। तो आपको 2 सेकंड पे सारे एक्सेलरेशन निकालने हैं। एसी हम निकाल चुके हैं 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, नेट वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर ये होता है। तो ए सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8, ए सी वैल्यू 8 आई है, प्लस ए टी की वैल्यू आ रही है 4 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 16, तो ये हो गया, ये हो गया, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार है, बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट से होने वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a point on the rim of a wheel has a peripheral speed of 10 meter per second at an instant and it is decreasing at the rate of 60 meter per second square. If the total acceleration of the point at this instant is 100 meter per second square, then find the radius of wheel. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब दोस्तों, तो ये जो डिक्रीज हो रही है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको कौन सा एक्सेलरेशन देखा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा है, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या किया है, ये रोटेटिंग व्हील है, उसकी रिम है, ओके, इसकी रेडियस है और इसकी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसमें दिखाई गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एटी इसमें 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, मींस इट इज अपोजिट टू द लीनियर वेलोसिटी व्हिच इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। टोटल एक्सेलरेशन ए इसमें 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है जो मैंने आपको बताया था, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर की मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लीजिए, तो ए सी की मतलब आप ये कह सकते हैं यहाँ पर ए सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 है, 100 का स्क्वायर किया, माइनस 80 की वैल्यू यहाँ पर 60, 60 का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एसी की वैल्यू, अब मुझे यहाँ पर चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एसी की वैल्यू आप जानते हैं, एसी इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा, मीन आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो वी कितना है मेरा यहाँ पर, वी की वैल्यू है 10, यहाँ पे देखिए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड देखा, तो 10 का स्क्वायर कर दिए और इसको एसी से डिवाइड किया, मीन 80 से डिवाइड कर दिए, तो 100 बाई 80 का मतलब होगा 5/4, दैट इज 1.25 मीटर रेडियस हो गई, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle moves in a circle of radius 3 meter, its linear speed is v equal to t square plus 2t, find the resultant acceleration at t equal to 1 second। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सिंपल तरीके से किया जा सकता है, इसका हम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, रेडियस 3 मीटर दे रखा है, लीनियर स्पीड दे रखी है इसकी t स्क्वायर प्लस 2t, ओके, और वी हैव टू कैलकुलेट एटी एसी एंड देन ए नेट कैन बी कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया था, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप एटी निकाल लीजिए, इसमें एटी कैसे करेंगे, डीबी अपॉन dt से, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dt, डीबी अपॉन dt लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, डीबी अपॉन dt करूंगा तो ये आ जाएगा 2t प्लस 2, 2t प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो एट 1 t इक्वल टू कितने पे टाइम देगा, 1 सेकंड पे देखा, तो t इक्वल टू 1 सेकंड लेता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर at की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 इंटू 1 प्लस 2, ओके, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहली चीज। अब एसी अगर मैं निकालता हूं तो हाउ टू कैलकुलेट एसी, देखिए अगर मैं यहाँ पर एसी निकालता हूँ तो एसी की वैल्यू कैसे आएगी, एसी इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर, एसी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगेन अगर आप उसको 1 सेकंड पे निकालना है तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए, ये ए की कितना आ जाएगा, 1 सेकंड पे क्या जाएगा, एसी इक्वल टू वेलोसिटी निकालिए, पहले तो आप वेलोसिटी निकालिए क्योंकि आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना 1 सेकंड पे, तो आप पहले 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ओके, 2 सॉरी, ये मुझे मतलब वी का फॉर्मूला क्या है मेरा, यहाँ पर वी का फॉर्मूला जो है आपका क्या लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, जैसे मैं लिखता हूँ, एक मिनट या इधर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, तो ये v इज इक्वल टू ए, सॉरी, v इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर जो है टी स्क्वायर प्लस 2t के बराबर है, टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर प्लस 2t, तो यहाँ पर t इक्वल टू 1 रख दीजिए, 1 सेकंड पे निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मींस 3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई।
अब यहाँ से आप AC निकाल लीजिए, तो AC मुझे चाहिए, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन आर, जो फॉर्मूला लिखा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो अगेन दिस इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो AC आ गया। अब AC भी मुझे मिल गया है और मैंने AT भी निकाल लिया 4, तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ A, जो नेट एक्सीलरेशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो AT की वैल्यू यहाँ पर थी मेरी 4 का स्क्वायर हो गया ये, और AC की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये पाइथागोरियन टाइप की चीज हो गई, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बॉय रोटेटिंग ए स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट अ हाइट which is 5 meter above the ground. The string breaks the stone, strikes but at a distance of 10 मीटर. Find the centripetal acceleration of the stone when it is in the circular motion. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। इसमें क्या है, ये बॉय है, ये कोई बच्चा है, ये थोड़ा सा इस एक रस्सी में बांध कर, 2 मीटर की रस्सी है, तो उसमें एक पत्थर बांध के घुमा रहा है, देख रहे हैं आप ओरिएंटल सर्किल में, और ये हाइट इसकी कितना है, इस ओरिएंटल सर्किल की सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो 5 मीटर पर है। ओके, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी V से दिखा रखी है। ठीक है, ओरिएंटल सर्किल है ये, इसकी रेडियस 2 मीटर है। ठीक, तो जैसा इसमें बताया उस डाटा के हिसाब से मैंने नोट कर लिया। अब क्या है कंसेप्ट, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का हमें यूज करना है, तो कंसेप्ट ये है कि जैसी रस्सी टूटेगी दोस्तों, तो ये जो पत्थर है वो टेंजेंशियल दिशा में जाके दूर गिरेगा। यहाँ पर कितना बोला, 10 मीटर आगे गिरता है, तो 10 मीटर आगे गिरने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सुविधा के लिए बता दिया, इस तरीके से गिर रहा है, हालांकि टेंजेंशियल जाएगा, तो यहाँ से 2 मीटर के ओरिएंटल सर्किट से 10 मीटर आगे गिर रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस से टोटल 15 मीटर हो गया, अब 15 मीटर हो गया। अब मैं इसमें जो जो आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट होता है, उसमें रेंज होती है, रेंज और वेलोसिटी या फिर हाइट में क्या रिलेशन होगा, हम जानते हैं ये V अंडर रूट 2H अपॉन G, ये रिलेशन होता है जो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस, जो इसकी जो रेंज है, जैसे आप देख रहे हैं ये रेंज है इसकी, ठीक, तो रेंज जो है वेलोसिटी इंटू 2H अपॉन G, तो यहाँ पर V की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहाँ पर वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका R अंडर रूट 2G अपॉन 2H, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, तो R की जगह आप लिख दीजिए 10, इस क्वेश्चन में दे रखा है, G की वैल्यू आप 10 ले रखी है, और 2H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। अब आपको क्या चाहिए, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, तो AC निकालने के लिए क्या करते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर करते हैं, तो V स्क्वायर अपॉन आर अगर मैं करूंगा तो V की वैल्यू 10 है, तो 10 स्क्वायर कर देता हूं और इसमें डिवाइड करते हैं, तो इसकी रेडियस दे रखी है 2, तो 100/2 का मतलब 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन हो गया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल से आज के टॉपिक से संबंधित। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताएं, कमेंट करके बताइए दोस्तों, और ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम।